नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी क्लासेस में। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि जितना भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा वो आपको सारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप बस उनको प्रिंट आउट करवाइए और आप उनको रिवाइज करते जाइए। ये सारा कंटेंट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, तो आप जो है अपनी स्टडी को एंजॉय करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और एक रिक्वेस्ट है कि जस्ट अगर हो सके तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? डिजाइंड टू हैंडल द प्रोसेसिंग नीड्स ऑफ ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एज गवर्नमेंट एजेंसीज, बैंक्स एंड सो ऑन। तो जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होता है वो जो है कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जैसे हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज होगी, जहाँ हमारे जो बैंक्स होते हैं उनका जो मेन सर्वर होता है, यहाँ पे जो उनका मेन डाटा जो स्टोर रहता है, तो वहाँ पे जो वो कंप्यूटर होता है सर्वर का, वो होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जैसे आपका कोई बैंक हो गया, तो उसका जो सर्वर होगा, वो जो मेन सर्वर होगा वो होगा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। जैसे कोई आपका बैंक है, उसका जो हेड ऑफिस है वो होगा आपका मुंबई में, पर उसके ऑल ओवर दी इंडिया उसकी 6 से 7 हज़ार ब्रांचेस हैं। तो 6 से 7 हज़ार ब्रांचेस में उसके अप्रॉक्सीमेट 1 से 2 करोड़ के लगा लो आप उसके कस्टमर होंगे। उनका जो डाटा होगा वो उसका जो है, उसका जो हेड ऑफिस में जो उसका मेन सर्वर है वहाँ पे उसका वो स्टोर रहेगा, और जो वो मेन सर्वर होगा वो होगा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये हो गया आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब इसका है यूज्ड फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर्स हाई रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं क्रिटिकल एप्लीकेशंस जिनमें जो है हाई रिलायबिलिटी चाहिए होती है, सिक्योरिटी चाहिए होती है और स्केलेबिलिटी चाहिए होती है। तीसरा है कैपेबल ऑफ रनिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड कैन हैंडल मल्टीपल यूजर्स। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं ये कैपेबल होते हैं रन करने के लिए मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को और हैंडल करने के लिए मल्टीपल यूजर्स को। अगला है ऑफन यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, डाटा वेयर हाउसिंग एंड अदर लार्ज स्केल प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। तो वही हमने कहा कि जो जो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं इसमें जो है आपको जो है एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना होता है, उसका सारा डाटा, उसके सारे प्रोसेसेस, उसके सारी मैनेजमेंट्स जो होती हैं वो आपको सारा जो है वो कंट्रोल किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से। तो अब जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसको कहा जाता है बैकबोन ऑफ बिजनेस वर्ल्ड। जो बिजनेस वर्ल्ड है उसकी जो बैकबोन कहा जाता है किसको? हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर को। तो आपको कहीं पे आई विच इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड, तो आप बोलेंगे क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो इसकी आपकी एग्जांपल्स होगी आई बी एम जेड सीरीज, आई बी एम सिस्टम बाई 390। तो जो आई बी एम जेड सीरीज थी ये थी फॉर हैंडलिंग लार्ज स्केल डाटा लाइक सेंसिस एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। तो ये आपका आई बी एम जेड 16 है, करंट जनरेशन मेन फ्रेम विद इंटीग्रेटेड ए आई कैपेबिलिटीज। तो जो आपका आई बी एम जेड 16 है ये हमारी करंट जनरेशन का मेन फ्रेम है जिसमें ए आई कैपेबिलिटीज हैं। उसके पहले आता था आपका जेड सीरीज का द मॉडर्न फैमिली ऑफ आई बी एम मेन फ्रेम, अ कॉन्टिन्यूशन ऑफ सिस्टम बाय 360 लाइन्स। तो उसके पहले था आपका आई बी एम सिस्टम 390, उसके पहले था आपका आई बी एम सिस्टम 360। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो जो आपका यूनिवैक 1 था वो था आपका अर्लीस्ट कमर्शियल मेन फ्रेम कंप्यूटर, और एक और है आपका हनीवेल 6000 सीरीज, फेमस था आपका 60s और 70s में। तो ये हो गया आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अब हम करेंगे सुपर कंप्यूटर्स। तो जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके सुपर कंप्यूटर्स। तो डिजाइंड टू प्रोसेस वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा एट वेरी हाई स्पीड। तो जो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा वेरी हाई स्पीड में जो है वो आपका हम सुपर कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं। तो जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर था उसमें जो था आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो काफ़ी हाई थी, और सुपर कंप्यूटर में जो है वो आपकी जो स्पीड है वो आपकी काफ़ी हाई होती है। तो ये आपका किसके लिए यूज़ किया जाता है? यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग साइमुलेशंस। तो जो आपकी कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग साइमुलेशंस होती हैं उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हम इसको वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं कि आपका आज का मौसम कैसा रहने वाला है, जो आपका जो कल का मौसम कैसा रहेगा, जो वेदर फॉरकास्ट होता है उसके लिए जो है हम सुपर कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। एंड अदर एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर्ड मैसिव अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन पावर, जिसमें जो एक मैसिव अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन चाहिए उसके लिए हम जो है सुपर कंप्यूटर का यूज़
करते हैं। अब है मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म कैलकुलेशन। तो इसमें क्या है, हजारों प्रोसेसर जो हैं वो एक साथ वर्क करते हैं टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। तो उसकी जो स्पीड है वो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अगला है कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं या लार्ज कॉर्पोरेशंस होती हैं दैट रिक्वायर द एबिलिटी टू प्रोसेस वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें ज़्यादा स्पीड चाहिए, वहाँ पे जो है हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। तो जो इसकी स्पीड होती है वो आपकी जो है हम इसको फ्लॉप्स में लेते हैं। तो ये आपका एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उसकी स्पीड है हम किस में कैलकुलेट करते हैं, वो यूनिट है आपकी फ्लॉप्स। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो ये है इसकी फुल फॉर्म। तो जो मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर जो है उसकी जो अभी की स्पीड है वो आपकी 1 एक्सा फ्लॉप्स तक जा चुकी है, जिसको जो है हम एक क्विंटल फ्लॉप्स भी कह सकते हैं। तो जो आपका सुपर कंप्यूटर किसके लिए यूज होता है, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, क्लाइमेट रिसर्च के लिए, साइंटिफिक साइमुलेशंस के लिए एंड हाई पावर कंप्यूटिंग के लिए। तो ये हो गया आपका सुपर कंप्यूटर। अब हम एक नोट करेंगे, द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, जो वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर था वो मोस्टली आपको क्रेवन ही देखने को मिलेगा, पर CDC 6600 भी आपका उसमें आता है। इसमें ये हुआ ये था कि जो इसका इन दोनों का जो इन्वेंटर है वो है आपका सीमर क्रे। तो जो सीमर क्रे था इसी ने ही इन दोनों का इन्वेंशन करा था, पर जब उसने CDC 6600 का इन्वेंशन किया था वो किया था इसने CDC कंपनी के लिए। तो उसके बाद उसने जब अपनी क्रे रिसर्च बनाई तो उसमें उसने जो फाउंड किया वो था आपका क्रे 1। तो मोस्टली जगह पे आपको क्रे 1 ही जो है आपका वो वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मिलेगा। अगर CDC 6600 हो तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं, पर अगर क्रे 1 ना हो तो आप देख सकते हैं कि जो सिमर क्रे था इसी को हम जो है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कह सकते हैं। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन हो गया, सिमन क्रे। तो इसी के नाम पे जो हम कह सकते हैं कि पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, क्रे 1। उसके बाद जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है 2025 का वो है आपका EL कैप्टन। तो EL कैप्टन जो है वो आपका 2025 का जो है वो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर माना जाता है। तो ये होगी आपकी वर्ल्ड की बात। अब हम आते हैं इंडिया पे। अब जो इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर जो था उसका नाम था सिद्धार्थ, वो था आपका सिद्धार्थ। बट जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, पहला था आपका फर्स्ट कंप्यूटर वो था आपका सिद्धार्थ। अब है आपका पहला सुपर कंप्यूटर वो था आपका परम 8000। तो जो पहला सुपर कंप्यूटर था इंडिया का वो था आपका परम 8000। अब जो 2025 का जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर माना जाता है वो है आपका एरावत। एरावत जो है वो आपका इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर माना जाता है। तो यहाँ कुछ फैक्ट लिखे हैं मैंने। जो पहला परम 8000 जो था इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो किसने बनाया था, वो CDEC ने बनाया था 1991 में। और जो परम है उसकी फुल फॉर्म है आपकी पैरेलल मशीन, और परम का मतलब होता है सुप्रीम संस्कृत में, तो वहाँ से हमने इसका नाम लिया था। पर इसके लिए जो है जो सबसे मेन पर्सन जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं विजय पी भाटकर। तो ये जो है इन्होंने जो सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया था वो जो था वो इनकी गाइडेंस में बनाया था। इनको जो है आर्किटेक्चर ऑफ इंडियाज नेशन इनिशिएटिव इन सुपर कंप्यूटिंग भी माना जाता है, वेयर ही लीड द डेवलपमेंट ऑफ परम कंप्यूटर्स। तो ये थे आपके विजय पी भाटकर। अब जो आपका एरावत है जो अभी का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है इंडिया का, किसने बनाया है उसको, नेटवेब टेक्नोलॉजीज। तो ये आपका एग्जाम में आ भी चुका है एक बार। तो ये किसके अंडर बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका एक मिशन था हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो जो एरावत जिसको डेवलप किया था नेटवेब टेक्नोलॉजी ने वो किया था किसके अंडर, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM जो था, जिसको 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लाया था। तो जो एरावत है इसकी अपनी एक फुल फॉर्म है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमुलेशन प्लेटफॉर्म, जिसको जो है इंस्टॉल कहाँ करा गया है, CDEC पुणे में इसको इंस्टॉल करा गया है। तो आपका ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एरावत जो है उसको कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, इसको CDEC पुणे में इंस्टॉल करा गया है। अब इसके बाद जो है जो इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 2023 में जर्मनी में,
वहाँ पे जो था, जो वर्ल्ड के 500 कंप्यूटर्स थे, वहाँ पे उनकी रैंकिंग करी गई थी। तो जो इरावत की जो रैंकिंग आई वो आई थी 75th। तो जो वर्ल्ड के 500 कंप्यूटर्स हैं उसमें जो हमारा इंडिया का जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है उसकी जो रैंकिंग है वो है 75th। तो ये कहाँ पे रैंकिंग दी गई थी इसकी? इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था 2023 में। लोकेशन क्या थी? जर्मनी। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये मैंने लिखे हैं वर्ल्ड के टॉप 9 सुपर कंप्यूटर्स जो आपके माने जाते हैं 2025 के। तो सबसे पहला आता है आपका हिल कैप्टन, जो अनाउंस हुआ था नवंबर 2024 में। उसका दूसरे नंबर पे आता है आपका फ्रंटियर, थर्ड पे आता है आपका ओरा, फोर्थ पे आता है आपका ईगल, फिफ्थ पे आता है HP C6, सिक्स पे आता है फुकागू, सेवन्थ में है आपका एल्प्स, एट्थ में आपका लूमी और नाइन्थ है आपका लियोनार्डो। तो ये आपके हो गए वर्ल्ड के टॉप 9 सुपर कंप्यूटर्स 2025 के। अब जो इंडिया के जो टॉप सुपर कंप्यूटर्स माने जाते हैं वो उसमें जो है हमारा सबसे पहला था इरावत। पर जो वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग क्या थी? 75। पहले जैसे इसमें रैंकिंग 1 थी तो यहाँ पे रैंकिंग क्या है हमारी वर्ल्ड के हिसाब से? वो है हमारी 75th। दूसरे पे आता है हमारा परम सिद्धि AI, इसका है 131 रैंक। उसके बाद है प्रत्युष क्रे XC40, ये इसका 169 रैंक। इसके बाद है आपका मिहिर क्रे XC400, इसका है 316 रैंक। तो ये इनकी साइट से यहाँ पे जिनको इंस्टॉल करा गया है। तो जो आपके वर्ल्ड के हमारे 500 कंप्यूटर्स हैं उसमें जो इंडिया के जो हैं वो ये 4 कंप्यूटर्स आते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। अब हम करेंगे हमारा बेस्ड ऑन पर्पस। हमने पहला किया था बेस्ड ऑन साइज, अब हम करेंगे बेस्ड ऑन पर्पस। तो इसमें आपके आते हैं 2 जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा आता है आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं? ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। तो जो जनरल पर्पस कंप्यूटर हैं ये हैं, दीज कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क बाय लोडिंग वेरियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन। उसके बाद है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। दीज मशीन्स आर डिजाइंड एंड बिल्ट टू एक्सिक्यूट स्पेसिफिक फंक्शन। तो जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है वो किसी स्पेशल, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ही बनाया जाता है, इनको किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। तो आपका है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, दे ऑफर वर्सेटाइल अलाउइंग यूजर्स टू स्विच बिटवीन टास्क लाइक ब्राउजिंग द वेब, प्लेइंग गेम्स, डूइंग रिसर्च और राइटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें जो है इसकी जो वर्सेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। हम काफ़ी जो हमारे जो टास्क हैं वो हम एक साथ इसमें कर सकते हैं। काफ़ी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क जो हैं हम कर सकते हैं। पर जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं इसमें जो है हम एक ही जो टास्क है वो हम कर सकते हैं। इसमें है दे हैव अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बिल्ट इनटू द कंप्यूटर टू परफॉर्म देयर डेडिकेटेड टास्क। इसमें जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो जो है पहले इसमें इनबिल्ट डाल दी जाती हैं ताकि जो है जो अपना टास्क है वो उसका डेडिकेटेड पूरा कर सके। ऑफन विदाउट द एबिलिटी टू रन डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो ये जो है डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स रन नहीं कर सकता है, जो उसका टास्क है ये जो है उसी को रन करता है। तो जैसे एटीएम हो गया, तो एटीएम में आप क्या कर सकते हैं? आप सीधा आप उसमें अपना जो एटीएम कार्ड डालते हैं और जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो करते हैं। तो जो एटीएम है उससे थ्रू हम सीधा ट्रांजेक्शन ही करते हैं, तो वो एक ही जो टास्क है वो परफॉर्म करता है। अब जो दूसरी साइड है हम ले लेते हैं मोबाइल को। तो मोबाइल में हम क्या कर सकते हैं? हम उसमें जो है हम कोई डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हैं, हम उसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं, हम उसमें मूवीज़ देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं। तो कितना कुछ कर सकते हैं हम एक ही जो है हमारा डिवाइस में। तो ये है आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो इसमें आपका लैपटॉप आ गया, डेस्कटॉप आ गया, टैबलेट आ गया, आईफोन्स आ गए। तो ये आपको सिंपल मतलब पता चल गया होगा कि जनरल पर्पस कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है। बट स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स वो होते हैं जो किसी एक ही पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनको डिज़ाइन ही वैसा किया होता है कि वो एक ही जो टास्क है उसको डेडिकेटली परफॉर्म कर सके। तो ये हो गया आपका बेस्ड ऑन पर्पस। अब है आपका बेस्ड ऑन टाइप। तो टाइप के बेस पे हमने कंप्यूटर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तो अब आते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर्स पे। तो जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं जिसको एनालॉग सिग्नल्स पे बेस्ड होता है आपका, जिसमें हम टेम्परेचर, प्रेशर और वोल्टेज को लेते हैं। और दूसरी साइड हम लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स को, इसमें जो है हम बाइनरी सिग्नल्स को यूज़ करते हैं। ये हो गया आपके 0 एंड 1। सबसे जो बेस्ट एग्जांपल एनालॉग कंप्यूटर्स की और डिजिटल कंप्यूटर्स की जो मानी जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप बाइक्स या गाड़ियों में देखते होंगे कि जो आपका मीटर होता था वो ऐसे करके होता था।
तो यहाँ पे आपकी स्पीड लिखी होती थी और यहाँ पे जो था एक स्टिक सी होती थी, वो आपकी स्पीड बताती थी, जितनी स्पीड होगी वो उस हिसाब से जो है वो ऐसे घूमती थी। तो ये था आपका एनालॉग कंप्यूटर्स। अभी जब आप देखेंगे तो आपकी जो स्क्रीन होती है आपकी गाड़ी की देख लीजिए, जहाँ आप किसी बाइक की देख लीजिए, वो इस तरह की होती है। जैसे इसमें अगर आप चल रहे होंगे 70 की स्पीड में तो यहाँ पे आपकी 70 स्पीड शो होगी। यहाँ अगर आप चलते हैं 60 की स्पीड में तो आप यहाँ पे 60 की स्पीड शो होगी। यहाँ जितनी भी स्पीड होगी वो आपको यहाँ पे डिजिटली शो होगी। तो ये है आपका मेन डिफरेंस हो गया आपका एनालॉग का और डिजिटल कंप्यूटर्स का। अब जो है आपके हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें जो एनालॉग है और जो डिजिटल है दोनों के जो है फंक्शंस आते हैं, वो हो गया आपके हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब जो उसकी डाटा हैंडलिंग है वो कैसे होती है हम देखते हैं। जो एनालॉग में है, दे डील विद प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग फिजिकल फिनोमिना दैट बिहेव अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स। तो इसमें जो है जो फिजिकल फिनोमिना के हिसाब से जो है वो जो इनमें जो है डाटा हैंडलिंग होती है। और जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं दे परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन नंबर, लेटर्स एंड अदर सिंबल्स। और जो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं, जो हाइब्रिड कॉम्बिनेशन होते हैं एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स का, इसमें क्या होता है कि दे प्रोसेस बोथ कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट डाटा, लेवरेजेस द स्पीड ऑफ एनालॉग सिस्टम वाइल द मेमोरी ऑफ प्रेशियस ऑफ डिजिटल सिस्टम। तो जो है ये दोनों की जो है यूज़ करके प्रॉपर्टीज़ जो है ये अपनी जो डाटा हैंडलिंग को करता है। अब इसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके जो एनालॉग कंप्यूटर्स की हम एग्जांपल हैं तो जो आपके अर्ली कंप्यूटर्स में ऑसिलोस्कोप्स होते थे जो यूज़ किए जाते थे इंजीनियर्स के द्वारा टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये थी आपकी एनालॉग कंप्यूटर्स की एग्जांपल। अब आगे आपकी डिजिटल कंप्यूटर की एग्जांपल। इसमें क्या था आपके जो आपके स्मार्टफोन्स होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, जहाँ ज़्यादातर वो डिवाइसेस जिनको हम जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में लेते हैं वो होते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर्स। उसके बाद आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहाँ यूज़ होता है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है आपका, वहाँ पे जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा ATC होता है जो हमारे फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो वहाँ जो है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़ होता है। वेयर दे कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल कैलकुलेशन। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स लॉजिकल और टेक्निकल कैलकुलेशंस है वहाँ यूज़ करता है एनालॉग एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स की प्रॉपर्टीज़ को एक साथ यूज़ करके। तो इस तरह जो था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो था वो हमने ख़त्म किया। किस पे था वो, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन पर्पस एंड बेस्ड ऑन टाइप। तो अभी हम करते हैं लास्ट टॉपिक, यूसेस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के यूसेस, जो कंप्यूटर है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो ये आपका है लास्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स का। तो जैसे पहला है बिजनेसेस। तो बिजनेस में हम जो डाटा हैंडलिंग है, उसको स्टोरेज है, उसके लिए जो है हम जो है कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। एजुकेशन में जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, जहाँ जैसे आपका कुछ भी आप जो नोट्स जो हैं उसको जो हम डिजिटली जो है हम उसको स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे जो है कंप्यूटर यूज़ होता है। आपका जो जो गवर्नमेंट के पास जो डाटा होता है, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, जैसे 140 करोड़ जो हमारे देश के लोग हैं उनका डाटा रखना कोई सिंपल बात नहीं है। तो वहाँ पे जो है वो हमारा कंप्यूटर यूज़ होता है। मार्केटिंग के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा जो इस समय ट्रेंडिंग में जो है वो हमारा जो है वो डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है। हेल्थ केयर के लिए आपका जो है यूज़ हो रहा है आपका कंप्यूटर, जैसे आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलके ही आपका कंप्यूटर बनाते हैं। आपका रिटेल जो है आपको उसके लिए यूज़ हो रहा है। आपका जो साइंस में इस्तेमाल होता है आपके रिसर्च करने के लिए, जैसे हमने किया था कि सम वेदर फॉरकास्टिंग के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो वो किसके लिए हो गया, वो आपका एक साइंस की डेवलपमेंट ही होगी आपकी पब्लिकेशंस के लिए यूज़ होता है। एंटरटेनमेंट के लिए जैसे हम मूवीज़ देखते हैं तो वो उसके लिए तो हमें कंप्यूटर, उसकी एडिटिंग करने के लिए या बाकी सारे काम करने के लिए हमें कंप्यूटर जो है वो ज़रूरी ही है। नेविगेशंस के लिए जैसे जो शिप्स होती हैं उनको रास्ता बताने के लिए, तो रिमोट वर्क के लिए, मिलिट्री वर्क के लिए, जैसे अभी हमारा इंडिया पाक की जो लड़ाई हुई थी उसमें तो जो मिलिटेंट के जो कैंप्स जो थे उनका जो पता लगाया था, जैसे आपके सोशल हो गया, जैसे आपका फेसबुक इंस्टाग्राम हो गया, जैसे आपका कम्युनिकेशन हो गया, जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, आपका इंस्टाग्राम सेम, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर चाहिए। बैंकिंग के लिए आपको ट्रांसैक्शंस के लिए कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, मैंने कितना ट्रांसैक्शन किया है, तो बैंकिंग के लिए तो आपको चाहिए ही। आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, आपको बुकिंग वेकेशंस के लिए चाहिए, आपको सिक्योरिटी के लिए चाहिए, या आपको रोबोटिक्स के लिए चाहिए जो अभी आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो जो रोबोटिक्स है वो हमारी प्रेजेंट की साइंस की डेवलपमेंट को बताता है। अब है वेदर फॉरकास्टिंग। तो ये जो है ये आपका सबसे
इम्पॉर्टेंट माना जाता है। जैसे अभी जो हमारे इंडिया की कंडीशन चल रही है कि कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो ये सारा जो है कि आपको जो है फ्लड्स आ सकते हैं, या आपका मैसेज आ जाता है आपके फ़ोन पे। तो ये सारा जो है वो आपका वेदर फॉरकास्टिंग के अंडर आता है, कि जो आपको पहले वार्न कर देता है कि आपका जो मौसम है वो ख़राब रहने वाला है, जो आपकी जो वेदर कंडीशन कैसे रहने वाली है, पहले ही जो है वो आपको इन्फॉर्म कर देता है। तो ये हो गए आपके यूसेज। तो इसी के साथ ही आपका जो है जो पहला टॉपिक था आपका कंप्यूटर का, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, वो आपका होता है ख़त्म। इसके बाद आपको आएगा हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, वो उसकी जो है आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। उसके बाद हम करेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जो कंप्यूटर का जो हमारा सिलेबस है उसको हम ख़त्म करेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, एंड आई होप कि आपको हमारी कंप्यूटर की क्लास समझ आई होगी। तो अगर हो सके तो एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें जो है एक मोटिवेशन मिले। तो अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।